मोहतरम सामीईन, इरादा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बात की जाए तरतीब वार। इसी सिलसिले में आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब नसब के हवाले से चंद गुजारिशा दर्ज करूंगा। तो आज से और आइंदा जुमे से इसी मौजू को लेकर तरतीब वार चलूंगा। 1 महीना लग जाए, 2 लग जाए, कुछ 6 महीने लग जाए, इंशाअल्लाह। कुछ मैंने तैयारी कर ली है, मवाद जमा किया है और कुछ कोशिश जारी है ताकि वो बात आप तक पहुंचे जो मुस्तनद हो, वो बात हम तक सही मानों में पहुंचे जो सही बात हो, कुरान और हदीस की रोशनी में हो और मुस्तनद तारीख की रोशनी में हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब से और फिर विलादत, बचपन, लड़कपन, जवानी, नबूवत से पहले, नबूवत के बाद, इन सारी बातों को तरतीब वार, किस्त वार इरादा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस इरादे को कबूल फरमाए। तो आज के जुमा में हसब नसब के हवाले से चंद गुजारिशा दर्ज करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1.25 लाख अंबिया इकराम अल्लाह ने मबूस फरमाए और इन अंबिया इकराम का काम अल्लाह की पहचान और लोगों की इस्लाह, भटकी गुमराह इंसानियत की इस्लाह, सीधा रास्ता दिखाना। यह हमारा ईमान अकीदा है कि सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं और हम आखिरी उम्मत हैं, हमारे बाद कोई उम्मत नहीं। ये अहले सुन्नत वल जमात का कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में जो अंबिया इकराम आए उनका सिर्फ नाम लूंगा, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में जो पैगंबर आए वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में पैगंबर आए वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में पैगंबर आए वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में पैगंबर आए वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक 80 वास्ते हैं। अगले जुमे कोशिश करूंगा कि ये 80 वास्ते आपके सामने बयान कर सकूं। तहरीरी सूरत में मैंने उनको जमा किया है एक सफे के ऊपर। तो अगले जुमे मैं इंशाल्लाह कुछ कापियां भी साथ ले आऊंगा ताकि अगर कोई खैर बरकत के लिए उसको लेना चाहे या घर में लगाना चाहे तो वो भी लगा ले। क्योंकि अगर मुझे और आपको अपने दादा परदादा का नाम मालूम नहीं तो ये कोई ऐब भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, इसको कोई बुरा समझता भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। वो थे अपनी जिंदगी गुजारी और चले गए, हमारे जिम्मे है उनके लिए जो है मगफरत करना। लेकिन अगर एक मुसलमान को और अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहने वाले मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा परदादा जानकर नाम मालूम नहीं, ये बहुत बड़ा ऐब है। तो इसलिए उनके हवाले से चंद गुजारिशा दर्ज करूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी पहली शादी हुई फलस्तीन शाम के अंदर हजरत सारा अलैहिस्सलाम से और दूसरी शादी उनकी मिस्र में हुई हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से बेटा दिया, नाम था इस्माइल। हजरत सारा अलैहिस्सलाम से बेटा दिया, नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम।
حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ فلسطین اور شام میں رہے اور ان کی نسل وہیں بھرتی رہی۔ حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب نبی بنے، ان کے بعد حضرت یوسف نبی بنے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنے۔ اس طرح چلتے چلتے سیکنڈ راس حضرت موسیٰ اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ۔ بعض روایات میں 70,000 انبیاء، بعض روایات میں 40,000 انبیاء کرام حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف سے لے کر عیسیٰ تک، یہ اکثر نبی ان میں سے فلسطین اور شام کے قرب و جوار میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ پیدا ہوئے، اللہ پاک کا حکم آیا وہی تم شام سے مکہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اس ننھے اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف جاؤ۔ اور اس وقت مکہ کی سرزمین جو قرآن کہہ رہا وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان، نہ کوئی چرند، نہ پرند، نہ پانی کے نشان، نہ کسی انسان کے نشان، کچھ بھی نہیں، وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان تھا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر مکہ پہنچے اور ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا بھئی خیریت؟ کا اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا، اما ہاجرہ سمجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس وادی غیر ذی زرع کو بسانا تھا اور آباد کرنا تھا، تو خیر وہ لمبی چوڑی بات ہے، کچھ طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔